हेलो माय डियर वॉरियर्स। तो आज हम लोगों का जो परिवार है 1K का हो चुका है। हम लोग इस जर्नी को 3 मंथ में पूरा किए हैं। निश्चित तौर पे ये जर्नी आपके बिना संभव नहीं थी। बच्चों के बिना ये जर्नी का मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बस एक ही बात बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, देखो जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ज़्यादातर नेगेटिव बात ही बोलेंगे, है ना? तो आपको माइंड में रखना है कि उन लोग के लिए आपको बहरा हो जाना है। उन लोग के लिए एकदम आपको बहरा हो जाना है। एक ऐसा हम लोग कहीं पढ़े थे कि एक बच्चा था, है ना? छोटा-सा बच्चा था और वो कान से बहरा था। वो अपने एक मित्र के साथ, दोस्त के साथ एक कुएँ के आस-पास खेल रहा था। करीब उसका जो दोस्त था, वो उससे 6-7 साल बड़ा था। मतलब डिफरेंसेस अगर एज की देखा जाए तो जो बड़ा बच्चा था उसका एज 14 साल था, जो छोटा था वो करीब 7-8 साल का था। और नो डाउट पोजीशन में भी, पोस्चर में बॉडी का भी जो 14 साल का बच्चा था वो हैवी था उससे। तो जब बड़ा बच्चा कुएं में गिर जाता है तो बाहर से काफी दूर से कुछ बच्चे, कुछ आदमी लोग चिल्ला रहे होते, कह भाई उसको बचाने का प्रयास मत करो, तुम भी डूब जाओगे, मर जाओगे, XYZ। बट फिर भी वो शख्स उस बच्चे को निकालने में समर्थ हो पाया। जब बाद में लोगों ने उससे कहा कि भाई तुमने हम लोगों की बातों को अनसुना क्यों कर दिया, तुम भी मर जाते, है ना? जैसे वो डूब रहा था, ये तो भगवान का कृपा था कि आपने, मतलब भगवान ने आप लोगों को दोनों को सलामत रखा। बाद में जब लोगों ने पता किया तो वो 8 साल का बच्चा बहरा था और निश्चित तौर पे जब वो बहरा था तो लोगों को सुन नहीं पाया। उसको ऐसा लग रहा था कि लोग उसको मोटिवेट कर रहे थे कि आप इस काम को कर सकते हो, और अल्टीमेटली उसने उस काम को कर दिया। जो लोगों ने पूरा क्रेडिट भगवान को दिया। निश्चित तौर पे भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। तो आपको करना क्या है, आपको बस अपने आप में बिलीव रखना है, अपने आप में विश्वास रखना है। निश्चित तौर पे आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, आपको उनको भी सुनना है, बट उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है। उनको भी रिस्पेक्ट देना, लेकिन उनके बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको कंसिस्टेंसी में बिलीव रखना है, एकाग्रता में बिलीव रखना है। ऐसा लोग कहता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न, उसके एक बूंद से दूसरे बूंद के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 सेकंड का है। मतलब समझ लो कि एक बूंद गिरा, दूसरा बूंद 8 सेकंड बाद गिरने वाला है। फिर भी कंसिस्टेंसी थी जो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन चुकी है। तो बस आप लोगों के अंदर भी वो एकाग्रता होनी चाहिए। निश्चित तौर पे एक दिन शराब पीने से किडनी खराब नहीं होता है, तो एक दिन बहुत पावर से पढ़ लेने से भी कुछ होने जाने को है नहीं। क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बस एक मोटिवेशन का वीडियो देख लिया, पावर आ गया, बस रात भर जाके पढ़ लिए और अगला दिन फिर भूल गए। तो वैसा पढ़ाई हम लोग को नहीं करना है, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ठीक है, आपको 16 घंटा नहीं पढ़ना, लेकिन एक टारगेट बना लो कि कम से कम दिन में हम 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे और उस 4 से 5 घंटे में हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर ये कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर 1 साल है तो निश्चित तौर पे आप जो चाहते हो आप उसको पा ही लोगे, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब एग्जाम आता है तो रात रात भर जग के पढ़ेंगे, है ना? और एग्जाम के पहले कुछ समय का कीमत नहीं, है ना? तो ये माइंड में आपको बैठा लेना है कि कोई भी शिक्षक आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना कि आपका समय और आपकी गलती। आपको 2 चीज से सीखना है। एक तो आपको आपका समय सबसे बड़ा शिक्षक है, आपको सिखाने वाला है। आपको इसको रिस्पेक्ट देना है। अगर आपने इसको रिस्पेक्ट दिया तो ये आपको जेनिथ पे ले जाएगा, पराकाष्ठा पे ले जाएगा, सक्सेस के सबसे बड़े पीक पे ले जाने वाला है। और दूसरा, गलती। सबसे बड़ा शिक्षक मुझे जहां तक लगता है वो गलती होता है। गलती जो हमें सिखाता है वो शायद कोई नहीं सिखा सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि अगर आप दूसरे की गलती से सीखो तो ज्यादा फायदे का है, क्योंकि जब खुद गलती करके सीखोगे तो कष्ट होने वाला है। तो आपके लाइफ में एग्जाम्पल्स भरे पड़े होंगे, आप उनसे सीखो, उनकी गलतियों से सीखो, क्योंकि गलती से सीखने के बाद निश्चित तौर पे आप गलती नहीं करने वाले हो। तो बस यही संदेश है, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट से, प्यार से हम लोग का परिवार 1K हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।